चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित एलपीएस स्पोर्ट्स जंक्शन में खेल गतिविधियों एवं अन्य आयोजन के दौरान देर रात्रि तक तेज साउंड चलने से परेशान क्षेत्र वासियों ने रविवार रात्रि को प्रदर्शन किया, जिन्होंने बताया कि तेज आवाज के साउंड की वजह से वह रात्रि 12-1 बजे तक भी सो नहीं सकते हैं। वहीं बच्चों की परीक्षाएं समीप है और इस तेज साउंड के कारण उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। यह है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित एलबीएस स्पोर्ट्स जंक्शन। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स के नाम पर देर रात्रि तक साउंड बजाया जाता है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने बताया कि घर आने जाने के लिए और गाड़ी का रास्ता भी नहीं रहता। दूसरा जो रात को 11-12 बजे तक साउंड बजाते हैं ये, और बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम लोग सारे नींद हराम हो रही सबकी, सभी जने से पूछ ले आप। तो क्या आपने कभी मना किया संचालक को कि भाई 11-12 बजे तक साउंड चलता रहता है तेज आवाज में? संचालक को बोला पर उसे उल्टा जवाब देते हो। अच्छा, कभी प्रशासन को या पुलिस, क्योंकि 11 बजे बाद तो वैसे भी नहीं चला सकते हैं, तो कोई बाद तो ये रोज का ही काम हो गया इनका, तो साउंड चलाना रहे। गाले पीछे खेल के तो गाले निकाल के अलग बात करते, फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा, ये खेलते रहते, गाले निकाल के बातें करते, आपस में खेलते, आपस में गाले निकालते। फैमिली रहती यहाँ पे, फैमिली के साथ ऐसे बातें करते रहती पीछे। सुबह 6 से लेकर शाम तक चालू रहता है इनका, रात को 10-11। आप बताएं, आप क्या समस्या, किस तरह की परेशानी हो रही है? सब डिस्टर्ब होते हैं, रात को 12 बजे तक खेलते रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी, बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं। सुबह 5 बजे आ जाते खेलने, फिर गाड़ियाँ आती हैं तो हमको भी दिक्कत होता है। तो शोरगुल बाहर तक भी सुनाई देता, घरों तक भी पहुंचता है? बहुत घर तक आता है अंदर सो नहीं पाते, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दे, उसके बाद भी रात को जब तक गेम बंद नहीं होता तब सो नहीं पाते। साउंड इतना तेज रखते हो, सबसे बड़ी तकलीफ तो साउंड की है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप लोगों की क्या मांग, क्या चाहते हैं आप? साउंड नहीं चला ये सबसे एक तो इनकी पार्किंग बनावे, इनकी पार्किंग बनाओ साहब, जो भी करे काम कोई तकलीफ नहीं। इनकी पार्किंग में इनका वाहन जो भी आवे उधर खड़ी करे और शोर नहीं करें बस। यानी खेल गतिविधियों को लेकर आपका किसी तरह का विरोध नहीं है? नहीं, लेकिन जो साउंड है, जो तेज आवाज से चला जाता है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। गाड़ी हमारा एक्टिवा नहीं निकाल सकते हैं, दूध वाला नहीं आ सकता, दूध वहाँ से जाकर लाना पड़ता है। मतलब यहाँ जो लोग आते हैं अपने वाहन जहाँ तक खड़ा कर देते हैं। वाहन तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, दूध लेने के लिए लेडीज को वहाँ जाना पड़ता है सुबह। नहीं तो सुबह क्यों? ये तो आप दिन को भी रहता ना, सुबह 5 अच्छा, सुबह 5 बजे चालू होता है। चालू हो जाता है, दूध लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता है दिन में 12 बजे। रात को 12 बजे तक ही चलता रहता है। 10 बजे टाइम होता है ना, कोई टाइम से बंद कर दो इसको। गेम को तुम चला रहे हो तो हम तो चलो, साउंड नहीं चला है। साउंड सबसे बड़ी समस्या साउंड की है, सबको ही डिस्टर्ब होता है। चित्तौड़गढ़ नगर की एक प्रमुख होटल द्वारा गत दिनों कई लोगों से अपने व्यवसायिक कार्य के लिए पैसा दिए जाने के बाद अब राशि देने से इनकार किया जा रहा है। कई लोगों ने बताया कि उनके द्वारा होटल संचालक से जान पहचान होने के कारण उन्हें पैसा दे दिया, लेकिन अब पैसा मांगे जाने पर इनकार किया जा रहा है, जिसको लेकर आगामी 5 मार्च से इन लोगों द्वारा होटल के बाहर अनिश्चितकालीन अहिंसावादी तरीके से और गांधीवादी तरीके से धरना दिया जाएगा। इस सब में इन लोगों द्वारा उपखंड अधिकारी आदि को ज्ञापन भी दे दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर नगर में जगह जगह वॉल पेंटिंग किए जाने के साथ ही कई बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों से इसमें सहयोग करने को कहा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाने एवं वॉल पेंटिंग लगाए जाने से ही स्वच्छ सर्वेक्षण में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद बाजी मार लेगा? हालत क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर और किस तरह की तैयारियां हैं नगर परिषद की, आप भी देखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों पर एक बड़ी राशि खर्च कर वॉल पेंटिंग करवाई गई है। वहीं बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की गई है। लेकिन शहर में स्थिति क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर गंदगी हटाओ का नारा लगाया हुआ है और जहां दीवार लेखन किया हुआ है, उसी स्थान पर कचरे का यह हाल है।
यह केवल एक स्थान का दृश्य नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में कई स्थानों पर इस तरह गंदगी देखी जा सकती है। हालत यह है कि कई गली मोहल्लों में तो कई दिनों तक नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जबकि नालों की सफाई साल में 1-2 बार हो जाए तो वह भी बहुत है, लेकिन वह भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि ऐसी स्थिति गंदगी और नालियों की बनी हुई है तो क्या ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी केवल होर्डिंग से मार लेगा? चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में गत दिनों एक 2.5 वर्षीय बालिका से हुए दुष्कर्म के प्रयास की घटना एवं ब्यावर जिले के विजयपुर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसके लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है। 1.25 साल से लगभग सरकार बीजेपी की है राजस्थान के अंदर, और इतने दावे किए हैं सरकार ने, आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हकीकत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न, इस प्रकार के घिनौने अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है। जब भी सरकार का जवाब आता है आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जो प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस के ऊपर जिस प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिखती है मुझे, और इच्छा शक्ति भी कमी है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और दुख की बात है कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं और समाज में लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार की जो लचर रवैया है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सचिन जी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की जो भूमिका रहती है हमेशा से ऐसे गंभीर मुद्दों पर, इस बार वह बिल्कुल भी नजर नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और न्याय मांगने की गुहार हम लोगों ने सरकार से लगाई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, जो जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए इस मामले में, नहीं किया गया है। अभी भी मुझे लगता है कि जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है। अच्छा, राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो गहलोत सरकार की स्मार्ट फ्री योजना थी उसमें सरकारी खजाने सरकार को हो गया है। अभी भी सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस की सरकारों को गालियां देना या नेताओं को भला बुरा कहना, ये शोभा नहीं देता। अब आपको 1.25 साल में आपने अब तक क्या किया है? अब तक किस जो योजना पहले थी उनको सबको बंद किया है। निम्बाड़ा मंगल मार्ग पर स्थित धीनवा टोल नाका पर गत दिनों 1 दर्जन से अधिक हमलावरों द्वारा हमला करने एवं तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ अभी भी फरार बताए जाते हैं। और पुलिस द्वारा जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उनको किस तरह परेड करवाई गई, आप भी स्वयं देखें, ताकि ऐसे अभियुक्तों को सबक मिल सके और जनता में उनको लेकर जो भय और डर है उसको दूर किया जा सके। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग स्थित टोल बूथ पर गत दिनों वाहन सवारों से पैसों को लेकर हुए विवाद एवं तोड़फोड़ हमले के मामले में निम्बाड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये पुलिस को देखकर भागने लगे, जिससे एक हमलावर घायल हो गया और बाद में पुलिस द्वारा इनकी इस तरह परेड करवाई गई। चित्तौड़गढ़ में गर्मी दस्तक दे चुकी है और इसके साथ ही कई लोगों ने पंखे चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि एसी और कूलर अब तक चलना शुरू नहीं हुए हैं और गर्मी की दस्तक के साथ ही चित्तौड़गढ़ नगर में जहां तक मटकों के साथ ही मिट्टी से बने आकर्षक कैंपर की बिक्री भी शुरू हो चुकी है, जबकि बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस बार कुछ व्यवसायियों द्वारा आकर्षित कैंपर भी मंगाए गए हैं, जिसकी काफी अधिक मांग हो रही है। चित्तौड़गढ़ नगर में गर्मी की दस्तक के साथ ही रजाइयों एवं ऊनी वस्त्रों की विदाई हो चुकी है एवं अब लोग ऊनी वस्त्रों की धुलाई एवं ड्राई क्लीन करवाकर उसे समेटने लगे हैं एवं उसे अटैची आदि में बंद करने लगे हैं, जिसका उपयोग आने वाली सर्दी में किया जा सके।
कई लोगों ने पंखे चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि एसी और कूलर अब तक नहीं चले हैं, लेकिन दिन के समय गर्मी काफ़ी अधिक महसूस की जा रही है। गर्मी के दस्तक के साथ ही नगर में विभिन्न स्थानों पर मटके, आकर्षक कैंपर की दुकानें भी सजने लगी है। गुजरात से मंगाए गए मिट्टी के मटके और कैंपर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिस पर पानी की टूटी भी लगाई हुई है। पशु चिकित्सालय के बाहर गत कई वर्षों से मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सामग्री बेचने वाले एक व्यवसायी रामलाल प्रजापति के अनुसार गत 3-4 दिनों से गर्मी तेज होने की वजह से इन मटकों एवं कैंपरों की बिक्री काफ़ी अधिक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के इन कैंपर एवं मटकों में पानी काफ़ी अधिक ठंडा रहता है, जिसके कारण लोग इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग गर्मियों के दिनों में फ्रिज का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं और मिट्टी के इन मटकों और कैंपर का पानी उनके लिए फायदेमंद भी रहता है। इसी वर्ष होने वाले प्रस्तावित निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन के बाद प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ कई ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आने लगे हैं एवं ज्ञापन देकर इस परिसीमन में जो बदलाव किया गया है उसका या तो विरोध कर रहे हैं या उसमें कुछ और परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी इसी तरह के कई लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। इसी वर्ष निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव भी होना प्रस्तावित है और सरकार एक साथ यह चुनाव करवाना चाहती है। इसी कारण जहां कार्यकाल समाप्त हो चुका है सरपंचों का, वहां उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और इसको लेकर उच्च न्यायालय भी ये सवाल कर रही है कि आखिरकार पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे। लेकिन सरकार ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है और परिसीमन को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। गत कुछ दिनों से प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न ग्रामों क्षेत्रों से कई ग्रामीण ज्ञापन देने के लिए चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि जो परिसीमन किया गया है उससे उनकी पंचायत को नुकसान हो सकता है और इसी कारण वह ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। दरअसल इन सभी के पीछे जो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं वार्ड पंच या सरपंच, वह इन ग्रामीणों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस परिसीमन के अनुसार चुनाव होते हैं तो उनकी गद्दी खिसक सकती है, जहाँ की वह गत कई समय से सरपंच बने बैठे हुए हैं और इसी कारण ग्रामीणों को वह अपने साथियों से यहाँ ला रहे हैं और ग्रामीणों को आगे खड़ा करवा कर उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन किसी भी स्थान पर परिसीमन में अब कोई बदलाव की संभावना बहुत कम है, क्योंकि किसी भी स्थान पर यदि बदलाव किया जाता है तो पूरे राजस्थान में इसका असर पड़ सकता है और एक बदली हुई स्थिति को लेकर लोग उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं। इसी वर्ष निकाय चुनाव प्रस्तावित है, यानी कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के चुनाव भी होना प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने इस चुनाव को लेकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया है और जिनका कहना है कि यदि सफाई नहीं की गई तो वोट भी नहीं दिए जाएंगे। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक दया शंकर सोनी ने चित्तौड़गढ़ शहर के बाहितियों की गली में जो सफाई की स्थिति है, जो गंदगी का आलम है, उसको लेकर हमें एक वीडियो भेजा है। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक दया शंकर सोनी द्वारा यह वीडियो शहरी क्षेत्र में स्थित बाहितियों की गली का भिजवाया गया है, जहां बताया गया कि गत कई दिनों से यहां नालियों की सफाई तक नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों का हाल बुरा है एवं लोग इस गली से गुजर तक नहीं पाते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार नगर परिषद का ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में ऐसे अन्य कई वार्ड हैं जहाँ की कई दिनों तक नालियों की सफाई नहीं होती है और यदि यही हाल रहा तो आगामी निकाय चुनाव का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि जब चुनाव समीप आते हैं तो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हाथ जोड़कर उनसे वोट देने की विनती करते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाते हैं।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट में विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के ग्राम पंचायत सतपुरा में बागेश्वर महादेव एवं चौहानों का कंथारिया एनीकेट कम काजवे के मरम्मत हेतु करीब 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने पर कई ग्रामीणों द्वारा विधायक चंद्रभान का आभार याद करते हुए उनको पगड़ी पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आक्या ने विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन में आयुर्वेद ग्रामीण सेवा नियम 2008 में चयनित चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति का मामला जोर शोर से उठाया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में स्थित एफसीआई गोदाम के सामने नगर परिषद द्वारा निर्मित एक पार्क के चारों ओर अवैध अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यह अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की एवं कहा कि कई लोगों ने अतिक्रमण कर ये दुकानें गुमटियां किराए पर दे रखी। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित प्राचीन संगम महादेव मंदिर पर 5 दिवसीय मेला विभिन्न कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। यहाँ कई डॉलर झूले चक्री एवं कई तरह की दुकानें भी लगाई गई। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें सांसद सीपी जोशी ने भी भाग लिया। जबकि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या ने इस दौरान खेल मैदान के लिए जमीन आवंटित करने, गौशाला निर्माण के लिए विधायक कोष से अधिकाधिक सहयोग करने, आने वाले समय में मेले का बड़ा आयोजन नगर परिषद द्वारा करवाने के साथ ही वसुंधरा के कार्यालय में संगम महादेव पार्क निर्माण, हाई मास्क लगाए जाने के साथ ही इसका और अधिक विस्तार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोईखेड़ा से चंदेरिया को जोड़ने वाले काजवे और पीने के मीठे पानी टंकी का कार्य भी करवाया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।